हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया चैप्टर और आज अपन नए चैप्टर की बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने इससे पहले आपको सरल ब्याज पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि सरल ब्याज क्या होता है। आज अपन बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। जैसे मैंने आपसे 50,000 रुपये उधार लिए हैं एक साल के लिए। एक साल का ब्याज जैसे 10,000 रुपये हो गया, तो अगली साल जो ब्याज लगेगा वो 50,000 पर न लगकर 60,000 पर लगेगा। क्लियर है? ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा आपको बेसिक बताऊंगा, कुछ सूत्र बता देता हूं। तो देखिए एक बार, देखो यहां पर इसमें एक सूत्र होता है हमारा मिश्र धन का। क्या आता है समझना एक बार ध्यान से। क्या आएगा हमारा मिश्र धन बराबर में क्या सूत्र होता है? मूलधन एक प्लस में दर बटा में 100 की पावर सम। क्लियर है? देखिए, कोई भी टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। जब तक हमारा मेरे दोस्तों बेसिक क्लियर नहीं होगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार समझ में भी आ रहा होगा। मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेकर चल रहा हूं। पहले अपन चैप्टर का बेसिक क्लियर कराते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास मिश्र धन का सूत्र हो गया। क्या होता है हमारे पास? मूलधन एक प्लस में दर बटा 100 की पावर सम। क्लियर है? अब चलिए, यहां पर कुछ शर्त होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। जैसे मैंने 50,000 रुपये उधार लिए, एक साल का ब्याज 10,000 रुपये हो गया, तो एक साल बाद जो ब्याज लगेगा वो 60,000 पर लगेगा। क्लियर है? अब कई क्या कहते हैं कि भाई मैं तो 6 महीने में हिसाब बदलूंगा। जैसे 50,000 रुपये उधार लिए, 6 महीने का ब्याज है 5,000 रुपये हो गया, तो 6 महीने बाद ही जो ब्याज लगेगा वो 55,000 पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए एक बार समझना मेरी बात, कुछ शर्त होती है यहाँ पर, वो अपने को कंडीशन कह देता है, भाई मैं तो इतने वर्ष में इतने महीने में हिसाब बदलूंगा। जैसे शर्त वार्षिक है तो सूत्र में जो भी होगा दर व समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपको दर रखी दी हुई है वो दर रख देंगे, समय लिखा है वो इस समय रख देंगे। क्लियर है? और यदि हमारे पास शर्त आपको अर्धवार्षिक मिलती है, कैसी मिलती है बेटा? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक यदि आपको शर्त मिले तो दर में 2 का भाग देंगे, वह हम समय को 2 से गुणा करेंगे। यदि शर्त हमारे को तिमाही मिलती है, त्रैमासिक, तो दर में हम 4 का भाग देंगे, वह समय को हम 4 से गुणा करेंगे। बताओ क्लियर होगी मेरी सभी बातें? ध्यान से समझना। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं 12 महीने में हिसाब बदलूंगा एक साल में, तो दर व समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अर्धवार्षिक है तो दर का आधा करना है, समय को 2 से गुणा करना है। यदि तिमाही है तो दर में 4 का भाग देना है और समय को 4 से गुणा करना है। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर ये मिश्र धन है, एक ही सूत्र याद रखना है। जैसे आपसे मूलधन पूछता है तो दर पूछता है या समय पूछता है, जो भी पूछे उसको अपन x मान लेंगे और वो x का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? यदि आपसे जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो यदि मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा देता हूं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाता है। क्लियर है? समझ में आ गए? छोटी सी 2-4 बातें थी जो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गई होंगी। अब अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। चलिए देखिए, अपना पहला क्वेश्चन क्या है? यदि 2,000 रुपए की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो मिश्र धन ज्ञात करें। अभी मैंने आपको मिश्र धन का सूत्र बताया था, क्या होता है हमारा? समझना एक बार। मिश्र धन का सूत्र क्या आएगा हमारा? मूलधन एक प्लस में दर बटा में 100 की पावर सम, ये हमारा मिश्र धन का सूत्र होता है। अब अपन यहां पर मान रख देंगे, मिश्र धन आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर मूलधन हमारे पास कितना दिया गया है? 2,000 रुपए, एक प्लस में दर हमारे पास 30% है, क्योंकि वार्षिक गणना कर रहे हैं तो 30% रहेगी। और समय की यदि मैं बात करता हूं तो 3 वर्ष है। अब इसको आप फटाफट हल कर लीजिए। तो ये हमारे पास हो गया 2,000 गुणा में 100 एकम 100 30 कितना हो गया? 130 बटा 100 गुणा में ये घात 3 है तो मैं इसको 3 बार गुणा कर दूंगा,
तो 130 बटा में 100। क्लियर है? अब हल कर लो इसको, ये 6 जीरो हैं, ये हमारी क्या हो गई, 6 की 6 जीरो कैंसिल हो गई। अब आपको पता है कि 13 गुणा 13 गुणा 13 करते हैं, 13 का घन कितना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे दोस्तों, कम से कम 20 तक घन, 30 तक वर्ग और पहाड़े याद होनी चाहिए, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। अब 13 का घन आपको पता होगा कितना होता है, 2197। अब यहाँ पर 2 से और गुणा करना है इसको, तो ये होगा हमारे पास 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 4394। ये हमारे पास क्या हो गया, मिश्र धन 4394। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। समझ में आ गया? अगर वो आपसे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो ये मिश्र धन आया 4394, मूलधन हमारे पास 2000 है, मैं इसमें से 2000 घटा दूंगा, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था, बस आपको तो मान रखना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए, फटाफट सवाल हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर की जाती है, तो 4000 रुपए की राशि पर 3/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। अब बताओ, यहां पर शर्त हमारे को अर्धवार्षिक दी गई है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि शर्त अर्धवार्षिक होती है तो समय का दुगुना व दर का आधा कर देते हैं। तो हमारे पास जो मिश्र धन आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन बराबर में मूलधन, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, 4000 रुपए। क्लियर है? एक प्लस में दर, यदि मैं दर की बात करता हूं तो 10% है बेटा, तो आधी यहाँ पर वो 20% है, आधी 10 हो जाएगी, 10/100। समय यहाँ पर 3/2 है, 3/2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब मिश्र धन आप हल कर ही सकते हैं, फटाफट देखो, यहाँ पर हो गया 4000 गुणा में 100 एकम 100 और 10 कितना हो गया, 110/100 गुणा में 110/100 गुणा में 110/100। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये हमारे पास 3 और 3 6, तो ये 6 जीरो तो हमारी क्या हो गई, कट। अब बताओ, 11 का घन आपको पता है 1331 होता है, तो 1331 को आपको किससे गुणा करना है, 4 से। 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 ते 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5324 हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया 5324। बताओ, क्लियर हो गया होगा? तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बताओ, बहुत ही सिंपल है, मिश्र धन ज्ञात करना आपको आ गया। यदि ब्याज पूछता तो इसमें से 4 का 1000 अपना घटा देते, ब्याज निकल कर आ जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। अब यहां पर हमारे से मिश्र धन पूछ रहा है, फटाफट आप हल कर सकते हैं। देखो, मिश्र धन बराबर में मूलधन, मूलधन हमारे पास कितना है, 2400 है, ठीक है, एक प्लस में दर यहाँ पर 5% दी गई है, तो 5/100 और समय हमारे पास 2 वर्ष है, तो 2 लगा दिया। शर्त वार्षिक है तो दर व समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हल कर लो, 2400 गुणा में 100 एकम 100 और 5 कितना हो गया, 105/100 गुणा में 105/100। अब आप इसको हल कर लीजिए बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब देखो, वैसे आप काटो तो काट देना 100 को, लेकिन थोड़ी सुविधा ये रहेगी कि 105 को 105 से गुणा कर दो, 24 से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, आंसर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो 105 गुणा 105 करते हैं तो इसका वर्ग आपको पता है 5 25, 105 और 5 कितना होगा, 110। या फिर ये भी कह सकते हैं अपन कि किसी संख्या में जब इकाई का अंक 5 होता है तो 5 25, अब इसको एक संख्या ज्यादा से 10 को 11 से गुणा करेंगे, 110 आ गया। अब इसको हमारे को किससे गुणा करना है, 24 से। अब आप 24 से गुणा कर लीजिए, 24 पंजा कितने होते हैं, 120, असल की कितनी होगी 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 60 हो गया, ठीक है। 24 एकम 24 और एक हमारे पास 2 कितना हो गया, 26, तो 2600 2 संख्या के बाद पेंट लगेगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास मिश्र धन 2646। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2646। बताओ, क्लियर हो गया? तो 2646 ए आंसर आ जाएगा। बताओ, समझ में आ गया होगा? ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 रुपए का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 1/1/4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए, यहां पर हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं, तो मिश्र धन बराबर में मूलधन हमारे को कितना दिया गया है, 10,000, एक प्लस में
दर यहाँ पर कितनी है 8% है, बटा में 100, समय यहाँ पर दिया गया है 1/1/4। अब देखिए मैं बात करूंगा जब समय पूरे पूरे अंकों में नहीं हो तो इसको कैसे हल करते हैं, समझना ध्यान से। ये हो गया हमारे पास 10,000 गुणा में 100 एकम 100 और 8 कितना हो गया 108/100। अब यहाँ पर एक वर्ष के लिए तो मैंने लिख दिया 108/100, क्लियर है। अब यहाँ पर ये बच रहा कितना 1/4, तो 1/4 के लिए जो दर आएगी इस दर को आप 1/4 से गुणा कर दीजिए, जो अधूरा समय होता है उसको हम दर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, तो दर 2 हो गई, तो यहाँ पर आएगा 1 + 2/100, क्लियर है। ये ध्यान रखना विशेष, जब समय पूरे पूरे वर्षों में नहीं हो तो उसको दर से गुणा करेंगे। 8 को मैंने 1/4 से गुणा किया, 2 आ गया। अब आप आसानी से हल कर लीजिए, तो ये हमारे पास कितना हो गया 10,000 गुणा में 108/100 गुणा में 100 एकम 100 और 2 कितना हो गया 102/100। हल कर लो इसको, 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी। अब 108 गुणा 102 करोगे तो हमारा आंसर सी हो जाएगा 11,016 आएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या होगा इसका मिश्र धन। दोबारा से सुन लेना, यदि पूरे पूरे अंकों में समय नहीं हो तो बेटा इसको दर को 1/4 से मैंने गुणा किया तो 2 आ गया, हल किया तो हमारे पास मिश्र धन हो गया 110/16। समझ में आ गया, आशा करता हूं। ये हमारे सवाल थे कि मिश्र धन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि मिश्र धन ज्ञात करना आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन, देखिए अब यहां पर अब मैं बात करूंगा कि मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। मतलब कि मूलधन ज्ञात करना है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, सूत्र आपके पास एक ही है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटा 100 की पावर समय। जो भी आप ज्ञात करवाता है उसका मान रख दीजिए। अब इसने हमारे से क्या ज्ञात करा बेटा, मिश्रधन मूलधन ज्ञात करवाया। पहले मैं सूत्र लिख देता हूं आपके सामने, तो ये हो गया हमारे पास मिश्रधन बराबर में मूलधन 1 + में दर बटा में 100। ये हो गया मूलधन 1 + में दर बटा में 100 की पावर समय, क्लियर। अब देखो मिश्रधन हमारे को दिया गया है, कितना दे रखा है 10,164। अब मैं मूलधन ज्ञात करवा रहा है तो मूलधन को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। 1 + में दर, दर आपको दी गई है 10%, तो मैंने 10 लिख दिया, बटा में 100 कर दिया। अब हम समय की बात करते हैं तो समय 2 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 2 आ गया, क्लियर। अब इसको हल कर लीजिए, 10,164 बराबर में x गुणा में 100 एकम 100 और 10 कितना हो गया 110/100 गुणा में 110/100, क्लियर है। अब आप हल कर सकते हैं, ये यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ये हमारा 11 से कट ही जाएगा। हल कर लीजिए इसको, 11 से फटाफट काट दो। देखो 11 9 99, हमारे पास कितने बच गए 2, और 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। 924 को 11 से इस 11 से काट दो, तो 11 8 88, 4 बच गया, 11 चौक 44, तो 84 बराबर x गुणा में 1/100। अब वज्र गुणा कर दूंगा तो x का मान 84 को मैं 100 से गुणा करूंगा तो x का मान 8400 आ गया। तो हमारे पास जो मूलधन था वो कितना हो गया 8,400। बताओ, जो भी ज्ञात करवाता है, जैसे इसने मूलधन ज्ञात करवा बेटा, तो मूलधन को मैंने x मान लिया, तो यहाँ पर x का मान 8,400 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। बताओ मूलधन ज्ञात करना आया कि नहीं आया, समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं तो वह शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है। अब यहाँ पर बेटा ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 11,700 रुपए। अब आपको पता है मैंने आपको मिश्र धन का सूत्र क्या बताया था, ध्यान से समझना। हमारा सूत्र क्या था, मूलधन 1 + में दर बटा में 100 की पावर समय। ये हमारे पास मिश्र धन का सूत्र है। यदि मैं इसमें से मूलधन घटा देता हूं तो एक बात बताओ, मेरे पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गया।
देखो मूलधन 1+10/100 की पावर समय क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन में से यदि मैं मूलधन घटा देता हूं तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 11,700 मान रख दीजिए फटाफट। देखो अब ये मैंने लिखा यहाँ पर 11,700, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब समझना बराबर में, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1+10/100 की पावर समय माइनस मूलधन। अब मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन को मैंने क्या मान लिया मेरे भाई, x मान लिया। एक प्लस में मैं दर की बात करता हूं तो दर यहां पर 60% दी गई है, तो 60/100 और समय यहां पर कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 आ गया। माइनस में मूलधन हमने क्या माना था, x। तो यहां पर हल कर लीजिए फटाफट। देखो इसको आप काट सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 तेज 60, 20 पंजू 100। अब इसको मैं हल करता हूं तो 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8/5 आ गया। 8/5 का वर्ग करेंगे तो 8×8 64/25, क्लियर है। हल करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 11,700 बराबर में 8×8 देखो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5 का वर्ग किया 64/25, 64 को x से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 64x/25, क्लियर है। माइनस में क्या हो गया, x। अब आप इसको हल कर लीजिए। 25 हमारे एलसीएम आ गए, ध्यान से समझना। तो 25 एलसीएम आ गए तो 25 को x से गुणा करता हूं तो 25x हो गया। समीकरण आपको हल करना आती है। 64x में से जब 25x जाएंगे तो हमारे पास 39x बच जाएंगे, समझ में आ गया। अब बताइए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, x का मान यहां पर समझ लेना, मैं 39x है। अब 11,700 25 एलसीएम आए थे तो यहां पर मैंने 11,700 गुणा में 25 बटा में, यहां पर देखिए 39x आ रहा, देखो 25x 64x माइनस 25x, तो यहां पर 39 क्या आ जाएगा, बटा में। हल किया तो यहां पर एक 39 कितनी बार कट गया हमारे पास, 39 117, 300 बार कट गया और x का मान आ गया 25 या 7500। तो हमारे पास मूलधन हो गया 7500, आंसर आ जाएगा बी। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में हल कर दिया था, समझ में आ गया, वैसे मैंने समझा दिया, दोबारा एक बार देख लेना मेरे दोस्तों। 11,700 हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है, x एक प्लस में दर 60% है, बटा में 100 पावर 2 माइनस में x। तो हल किया तो 64x/25 माइनस x आ गया, तो 64x में से 25 है गए, 39x बच गई। तो 39x बराबर 11,700 गुणा 25 होगा, तो x बराबर 11,700 गुणा 25/39, तो x का मान 7500 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताओ, ये हमारे पास मूलधन था। तो बताइए, आज मैंने आपको बताया मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं, मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी बात करेंगे अपन कल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।